हकीम लुकमान ने अपनी बेटी को 10 अहम नसीहतें की। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद नेक हो तो खामद से हमेशा रिज़्क़े हलाल का तकाजा करना। मैंने जिंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दवाओं से लोगों का इलाज किया, लेकिन इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज्जत है। अहमक शख्स के लिए नसीहत का सुनना इतना ही मुश्किल है जितना बूढ़े शख्स के लिए पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना। जानवर जब भूखा हो या खतरे में हो तो इंतहाई खतरनाक होता है, जबकि इंसान जब पेट भरा और ताकतवर हो तो इंतहाई खतरनाक होता है। अगर तुम खामद के घर में खुश रहना चाहती हो तो गैरों की बात पर ध्यान न देना। औरत के हमदर्द सिर्फ 4 हैं: बाप, भाई, शोहर और बेटा। बाकी किसी से हमदर्दी की उम्मीद औरत के लिए खतरनाक है। शोहर के राजों को जाहिर न करना, यानी घर की बात को घर तक ही रखना। बाहर किसी गैर से मत करना कि यह बात तुम दोनों में जुदाई का सबब बन सकती है। हमेशा खामद के माल की हिफाजत करना, यानी उसको अपना माल समझना और सही जगह पर खर्च करना। फजूल खर्ची से बचते रहना। कोशिश करना कि तुझसे खामद की मर्जी के खिलाफ कोई बात सरजद ना हो। अगर गलती हो भी जाए तो गलती की तलाफी की भरपूर कोशिश करना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे तो हमेशा सदका करती रहना। अगर तुम चाहती हो कि खामद हमेशा मोहब्बत करे तो हमेशा साफ सुथरी रहना। अगर तुम चाहती हो कि मेरा घराना सबसे आला हो तो बच्चों की अच्छी तरबियत करना। हकीम लुकमान ने अपने शागिर्द को 15 बेहतरीन नसीहतें की। अगर अपने बारे में किसी की राय जानना चाहते हो तो उसे नाराज करो। मुसीबत के वक्त गैर मौजूदगी किसी भी रिश्ते के तकद्दस को खत्म कर देती है। अक्लमंद को अपने घर में बच्चे की तरह और अपनी कौम में मर्द की तरह रहना चाहिए। जो बात दुश्मन से पोशीदा रखना चाहते हो वो बात दोस्त से भी पोशीदा रखो। हो सकता है कि कभी वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए। जहां तक हो सके लोगों से दूर रहना ताकि तेरा दिल सलामत और तेरा नफ्स पाकीज़ा रहे। अगर कोई काम किसी के सुपुर्द करना हो तो वो किसी अक्लमंद इंसान के सुपुर्द करना, और अगर अक्लमंद मुयस्सर ना हो तो उसे खुद सर इंजाम देना। बेवकूफों से दोस्ती मत करो, क्योंकि ये हर मुश्किल वक्त में तेरी मुश्किलात में इजाफा ही करेंगे। मैंने लोहा और पत्थर सब उठाए, लेकिन कर्ज से ज्यादा बोझल कोई चीज नहीं उठाई। इसलिए अपनी जिंदगी में जितना हो सके कर्ज से बचना। मैंने अकल बेवकूफों से सीखी है। जिन कामों से वो नुकसान उठाते थे उनसे परहेज करता था। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन कोई इसकी कोशिश करता है तो वो यकीनन आपसे मोहब्बत करता है। इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखना। किसी महफिल में बैठो तो अपनी जबान को काबू में रखना। हकीम लुकमान से पूछा गया कि सबसे बड़ा आलम कौन है। जवाब दिया, जो दूसरों के इल्म के जरिए अपने इल्म में इजाफा करता है। अक्सर लोगों का जब मकसद खत्म हो जाए तो उनका ज़मीर जाग जाता है, और जब तक उनका मफाद रहता है ज़मीर भी सोया रहता है। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद हैं, और वो सारे काम जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं जो अल्लाह को पसंद हैं। दौलत तकसीम की जाए तो कम होती है, इल्म बांटा जाए तो बढ़ जाता है। बचपन का इल्म पत्थर की लकीर होता है। हिकमत और दानाई मुफलिस को बादशाह बना देती है। वक्त की अगर कोई कीमत है तो वो उसका सही इस्तेमाल है। कल की सोच को गलत समझकर इंसान आज की सोच पर नाज करता है। आने वाले कल में ये भी सोच गलत हो सकती है।
खलूस जाहिल को आलम में बदल देता है और खुदगर्जी बड़े से बड़े आलम को जाहिल कर देती है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे दुश्मन से भी बड़ा होता है। हकीम लुकमान से पूछा गया कि क्या मौत से ज्यादा तकलीफदा कोई लम्हा भी हो सकता है, तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, जब कोई सफेद पोश इंतहाई मजबूर होकर किसी के आगे हाथ फैलाए तब उसके लिए वो लम्हा मौत से ज्यादा तकलीफदा है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।